और महिला सशक्तिकरण की बात बोलते रहते हैं। आज महिला दिवस मना रहे हैं, तो महिला दिवस मनाने के पीछे हम लोगों का एक काम भी होना चाहिए। वो काम होना चाहिए कि चाहे शिक्षा हो, चाहे सेना हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जहां भी हो, हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के द्वारा आज महिला जो दिवस है और जो होली मिलन समारोह का आयोजन है वो किया गया है। इसमें जीतन राम मांझी, संतोष सुमन और कई बड़े बड़े नेता शामिल थे। और इसमें जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक मांग कर दिए। कहा कि महिलाओं को 50% से ज़्यादा आरक्षण हर चीज़ों में, पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ों में देनी चाहिए। वहीं उन्होंने सीट शेयरिंग के मसले पे साफ तौर पर कहा कि 15 तारीख तक सारे मसले हल हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 15 तारीख को मंत्रिमंडल का भी बिहार में विस्तार हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आप पहले इस वीडियो में सुन लीजिए। पिता कहता है, राम सीता राम कहता है, राम सीता कोई नहीं कहता। उसी प्रकार से राम सीता न सीता राम कहते हैं, राधा कृष्ण लोग कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते हैं। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे युगों युगों से महिलाओं को तरजीह दिया गया है, उनको आगे रखा गया है। ये प्रकृति है, प्रकृति में हमारी महिलाओं को एक अलग स्थान दिया है। तो जब हमारी पुरानी संस्कृति है जिसमें हम महिलाओं को स्थान दिया है, तो आज वर्तमान में जब 21वीं शताब्दी में हम लोग आए हैं और महिला सशक्तिकरण की बात बोलते रहते हैं, आज महिला दिवस मना रहे हैं, तो महिला दिवस मनाने के पीछे हम लोगों का एक काम भी होना चाहिए। वो काम होना चाहिए कि चाहे शिक्षा हो, चाहे सेना हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जहां भी हो, हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। पढ़ाई के लिए भी 50% आरक्षण होना चाहिए। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, काउंसिल सब में हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। आज के इस महिला दिवस के अवसर पर हम ये मांग करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नजदीक है और लोग जानना चाहते हैं कि हम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव की तैयारी। देखिए, पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत मत गाइए। अभी इसको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ जाएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था, तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं। क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समझते देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे। यहाँ पर एक नया कानून जो पहले से मोदी सरकार कहती थी ये लागू करने का अधिसूचना जारी कर दिया है, इसको किस तरह देखते हैं? इसका हम स्वागत करते हैं ये कि स्पष्ट किया गया है, आप लोग देखे होंगे कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, तो मुसलमान जात के छोड़ करके, मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़ करके, जिसको हम अल्पसंख्यक करते हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है। तो उनको जो वहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो और लोग हैं, जो वहाँ दमन के शिकार होते हैं और हिंदुस्तान में चले आते हैं, तो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। वो कहाँ रहेंगे? विकास के कामों में नहीं लग रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन देश के नागरिक हैं। तो उतना बड़ा समूह को हम लोग उसको देंगे। राजद के लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलने का काम कर रहे हैं आप लोग केवल। देखिए, जो विरोधी लोग हैं वो तो यही कहवे करेंगे
उनको तो और कोई मुद्दा है नहीं। वो करप्शन की बात नहीं कहेंगे कि उनके राज में क्या हुआ था। वो इस बात को भूल गए कि नीतीश कुमार उनके मंत्री में पद पे रहते हुए उनके मीटिंग में कहा करते थे कि आप लोग समेत मीटिंग के लोगों को कहते थे कि आप लोग समझ जाइए, मैं 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा। और आज धन्यवाद देते हैं कि जब स्थिति आ रही थी तो नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम करके वो स्थिति को दरकिनार कर दिया। इसलिए दल भी आ सकता है क्या इस गठबंधन में? अब सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी शीर्ष नेता करेंगे उसको हम सब मानेंगे। चिराग पासवान को 7 से 8 सीट का ऑफर दिया जा रहा है महागठबंधन की ओर से, मुकेश सहनी को 3 सीट का, क्या रुक पाएंगे? ये आपकी बात है, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है। तो आपने सुना जीतन मांझी को उनका साफ तौर पे नीतीश कुमार से ये मांग है कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात अच्छी है, लेकिन जो महिलाओं को सम्मान मिलना है, आरक्षण मिलना है, वो लगभग 50% मिलना चाहिए। हर चीज़ों में, हर एक रास्ते में उन्हें 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और पहले लोग राधा कृष्णा कहते हैं, सीताराम कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनमें से पहले महिलाओं का नाम आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हर चीज़ें उल्टी हो रही हैं। इस सब चीज़ों को लेकर कहा है मुख्यमंत्री सभी महिलाओं को 50% का आरक्षण अपनी तरफ से दें, या कि महिलाएं आगे बढ़ सकें। वहीं उन्होंने साफ तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार पे और जो चीज़ें, जो सीट शेयरिंग की चीज़ें हैं, उनको लेकर के कहा कि 15 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिहार में, और जो नीतीश कुमार है उनसे 50% आरक्षण की मांग कर दिए हैं। क्या कुछ कह रहे थे जीतन राम मांझी, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।